हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम लेकर चल रहे हैं प्रक्षेप्य गति, इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें गिवन है एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग 3i+4j मीटर पर सेकेंड है। इसकी महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात करिए। जी की वैल्यू गिवन की गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें वैल्यू गिवन की गई है प्रारंभिक वेग, इट मीन्स u, हमें गिवन किया गया है 3i + 4j और इतने मीटर प्रति सेकेंड। g की वैल्यू गिवन की गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमसे महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात करना चाहता है। तो u = होता है uxi, यानी ux मीन्स क्षैतिज घटक वेग का, जो कि यहाँ पर 3 हमें गिवन है। तो इस समीकरण का हम सिंपली लें, u बराबर होता है uxi प्लस uyj से तुलना करने पर। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है, सबसे पहला पार्ट आ रहा है क्षैतिज घटक ux एंड दैट इज इक्वल टू होता है u cos थीटा और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर घटक, या जिसको हम कह सकते हैं ऊर्ध्व घटक। ये है हमारा uy एंड दैट इज इक्वल टू u sin थीटा, और uy का कंपैरिजन करें तो ये आ रहा है हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमें फाइंड आउट हुआ है, ये ज्ञात हुआ है कंपैरिजन से, तुलना से। अब हमें एक एक चीज़ दो हमसे महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई h का फार्मूला है u² sin² थीटा अपॉन 2g। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं u sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ u का भी स्क्वायर है और sin का भी, और अपॉन 2g। अब हमारे पास u sin थीटा की वैल्यू गिवन की गई है 4 और उसका स्क्वायर, और 2 × g का वैल्यू गिवन है 10। इट मीन्स 16, 4 का वर्ग 16 और बटे ये आ रहा है 20। 4 से ये 4 बार, 4 से ये सीधे 5 बार, इट मीन्स 4/5, या वैल्यू आ जाती है 0.8 मीटर। इतनी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई होगी 0.8 मीटर। ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी तक ज्ञात किया है, जिसका मान आ रहा है 0.8 मीटर। अब हमसे सेकंड जो पार्ट पूछना चाहता है वो है क्षैतिज परास। अब हमसे निकलवाता है क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास R = होता है u² sin 2 थीटा और बटे g। u² sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है sin 2 थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है अपॉन g। 2 हमने जस्ट बाहर ले लिया है, एक u को साइन के साथ, एक u को कॉस के साथ ले रहे हैं। इट मीन्स u cos थीटा और इंटू u sin थीटा, या u sin थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन g। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, मान सब्स्टिट्यूट करें। u cos थीटा ये है क्षैतिज घटक जिसका मान दिया है 3, u sin थीटा ये है ऊर्ध्वाधर घटक, इसका मान गिवन किया है 4, 4 और बटे g की वैल्यू है 10। 2 से जस्ट 5 बार कैंसिल, तो 12/5, या 5 से इसको अब डिवाइड कर लें तो 2.4 मीटर, इतना उसका क्षैतिज परास होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने दी गई वैल्यू
3i+4j का कंपैरिजन किया है u=uxi + uij, जहाँ ux क्षैतिज घटक जिसका मान u cos थीटा होता है, ui जिसका मान u sin थीटा है, उसका मान हमारे पास है, और दोनों की सहायता से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। ठीक है, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मीनार की चोटी से एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन ज्ञात कीजिए, सदिश आरेख खींचिए। तो इस 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमें इसमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो हम निकालते हैं। मीनार की चोटी से गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी जो प्रारंभिक वेग है वो हमें गिवन किया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, और क्षैतिज दिशा में वस्तु फेंकी गई है, और t बराबर कहता है 2 सेकंड बाद विस्थापन ज्ञात करिए। ये कोई मीनार है हमारी, और यहाँ इसकी चोटी से वस्तु को फेंका गया है क्षैतिज दिशा में u वेग से, और उसका पथ होगा इस प्रकार का। मान लीजिए 2 सेकंड बाद वस्तु यहाँ पहुँचती है बिंदु P पर, और इतने समय में उसका जो क्षैतिज विस्थापन है वो है मान लीजिए x, और जो ये ऊर्ध्वाधर उसने दूरी तय की है ये है y। तो उसका जो विस्थापन होगा वो ये होगा √(x² + y²), उसको हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखें 2 सेकंड में क्षैतिज दिशा में उसने ये कितनी दूरी तय की है। तो गेंद द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, क्योंकि इस दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है तो सिंपली x बराबर हो जाएगा u जो क्षैतिज दिशा में वेग है और इनटू t। तो u तो है 10 और समय है 2 सेकंड, तो ये हो गया 20 मीटर। इतनी दूरी तय की गई है इस क्षैतिज दिशा में। अब हम लें ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो गेंद द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी, इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे y=ut, यानी यहाँ आएगा uy × t और प्लस का हाफ gt²। ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग नहीं है तो 0, t का मान है 2, हाफ g की वैल्यू फिलहाल गिवन नहीं की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम अपने पास से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेकर के चल रहे हैं, g की वैल्यू ले लेते हैं 10 और इंटू t²। t का मान भी हमारे पास गिवन है तो उसको भी रख लेते हैं 2 का वर्ग, जस्ट 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर 10 × 2 इट मीन्स 20 मीटर। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर फिलहाल यहाँ दोनों दूरी बराबर आई हैं, और हमसे पूछना चाहता है गेंद का विस्थापन। तो गेंद का परिणामी विस्थापन, अगर इसको आप s कहें तो दैट विल बी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी विस्थापन, एंड दैट विल बी इक्वल टू √(x² + y²), इट मीन्स 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग √(this), तो सिंपली आ जाएगा 20√2, और इतने मीटर उसका विस्थापन होगा। सदिश आरेख भी बनाइए, तो सदिश आरेख हमारा ये है ही है। वस्तु ने जब गति प्रारंभ की है तो उसने तय किया है क्षैतिज विस्थापन x, और उसके द्वारा ऊर्ध्वाधर विस्थापन y तय किया गया है। तो वस्तु ने क्षैतिज दूरी तय की है x, यानी ये 20 मीटर, और ऊर्ध्वाधर दूरी तय की है 20 मीटर। तो बिंदु पहुंचा है हमारा ये इस पॉइंट P पर, और उसका विस्थापन होगा ये, जिसको हमने कहा s, एंड s बराबर आ रहा है 20√2 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा इसका आरेख होगा, जो हमारे विस्थापन को ये इस तरह से प्रदर्शित कर रहा होगा।
ये उसके द्वारा तय की गई दूरी x अक्ष के अलॉन्ग है और ये y के। इस प्रकार से हम इसको सदिश आरेख में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, 2004, 2014 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर क्षैतिज से ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री या ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण बनाते हुए फेंका गया है। मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर पृथ्वी से टकराता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या किया गया है। तो हमें गिवन किया गया है प्रारंभिक वेग u और ये है 10 मीटर प्रति सेकंड। क्षैतिज से उसके द्वारा बनाया गया कोण गिवन किया गया है वो है 30 डिग्री और जो क्षैतिज दूरी वो तय कर रहा है वो गिवन है 10√3 मीटर। ये हमारी कोई मीनार है और ये है क्षैतिज स्थिति यहाँ पर। तो क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री के कोण पर वस्तु को फेंका गया है u वेग से और वस्तु का जो पथ होगा गति का वो इस प्रकार से होगा। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं A इनिशियल पॉइंट, ये B और ये C। ये दूरी हमें गिवन की गई है 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है ये हमसे फाइंड आउट कराना चाहता है। यहां अगर आप देखें तो वेग के दो घटक होंगे। क्षैतिज घटक होगा u बराबर हमारा है 10 और मीटर पर सेकंड, तो इस दिशा में होगा 10 cos 30 डिग्री और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक होगा इसका वो होगा 10 और sin 30 डिग्री। सबसे पहले हमें क्षैतिज दूरी गिवन की गई है और क्षैतिज दिशा में हमारे पास वेग है। क्षैतिज दिशा में गति अत्वरित गति होती है, तो सबसे पहले हम यही ले लें। तो क्षैतिज दिशा में तय की गई जो दूरी है x बराबर होगा ux, यानी क्षैतिज दिशा में उसका वेग और इंटू t, या x का मान है 10√3 ux है इस दिशा में घटक जिसका मान है 10 cos 30 डिग्री और इंटू t। 10 से 10 कैंसिल कर लेते हैं तो √3 cos 30 की वैल्यू √3/2 और इंटू t, √3 गेट्स कैंसिल और 2 इधर चला जाएगा तो t बराबर आ जाता है 2 सेकेंड। तो इसका मतलब उड़ान का समय वायु में रहने वाला समय हमारे पास आ गया 2 सेकेंड। अब पूछना चाहता है मीनार की ऊंचाई, तो अब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गति लेते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में तो अब हम गति ले रहे हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे h = u/t और प्लस का हाफ gt²। h हमें ज्ञात करना है और ऊपर की ओर वेग है चूंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस और वैल्यू है उसकी 10 sin 30। t का मान अभी हमने निकाला 2 सेकेंड, हाफ g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 और t अभी हमने लिया 2 का वर्ग, तो -10 sin 30 की वैल्यू 1/2 गुणा 2 प्लस 2 से इसे डिवाइड करिए तो 5 और गुणा 2 का वर्ग 4, 2 से जस्ट 2 कैंसिल तो -10 प्लस 20 यानी 10 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 10 मीटर होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमने देखा कि किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले दिए गए जो भी वेग है उसको हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में डिवाइड किया है। क्षैतिज दिशा में गति सेपरेटली है, ऊर्ध्वाधर दिशा में सेपरेटली है और इस प्रकार से हमने उस क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।